नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। और खबरों की शुरुआत नवादा से करेंगे। खबर नवादा जिले के हिसुआ प्रखंड अंतर्गत उमराव बिगहा गांव की है, जहां घर के बाहर पेड़ से लटकते हुए एक विवाहिता का शव बरामद किया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं महिला के घर वालों का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर शव को घर के आगे पेड़ से लटका दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कटिहार मालदा रेलखंड के बीच लाभा रेलवे स्टेशन के पश्चिम संपार को जोड़ने वाली सड़क मार्ग इन दिनों जर्जर और गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिसके कारण जगह जगह जलजमाव और कीचड़ की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण पैदल आवागमन कर रहे राहगीर समेत अन्य वाहन चालकों को भी आवागमन करने में काफी कठिनाई हो रही है। कटिहार मालदा रेलखंड के लाभा पश्चिमी गुमटी में रेल जो रास्ता है, उस रास्ता इतना जर्जर हो चुका है कि यहाँ पे आम नागरिक को आए दिन लगातार दुर्घटना हो रहा है। मैं डीआरएम कटिहार से अपील करता हूँ कि इसका खबर लें और विलम्ब इसका उपाय करें। लाभा रेलवे पश्चिमी गुमटी के पास काफ़ी रोड जर्जर हो चुका है और हम डीआरएम से अपील करते हैं, मांग करते हैं इस रोज को अविलंब ठीक कर दिया जाए, नहीं तो ट्रैक्टर पलटी खा जाता है, मोटरसाइकिल गिर जाता है। इस तरह का घटना हो चुका है, फिर होने की संभावना है। कटिहार सालमारी बलिया बेलौन क्षेत्र के विदयपुर चौक में बिजली विभाग के खिलाफ 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सुबह 10 बजे शुरू होकर दिन भर चलने के बाद भी किसी पदाधिकारी के नहीं आने पर गुस्साए लोगों ने 4 बजे से सड़क पर उतरकर सड़क जाम करते हुए टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। आज हम लोग बिजली उपभोक्ता संघ बलिया बेलौन क्षेत्र के माध्यम से उसके बैनर तले एक सर्वदलीय ये हमारा आंदोलन है बिजली विभाग के खिलाफ। और बिजली की जो मनमानी है, बिजली विभाग की जो मनमानी है, उसकी जो धांधली है, वो कोई भी चेक पॉइंट नहीं है, वो जवाबदेही जनता के लिए बिजली विभाग बिल्कुल जवाबदेह नहीं है। इसके खिलाफ आज हम लोग आंदोलन पर बैठे हैं और लापरवाही को लेकर आज हम लोग यहाँ विदयपुर चौक में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें खास करके हम लोग की कुछ मांगे हैं, यहाँ की जनता की कुछ मांग है, जो बिजली उपभोक्ता की मांग है। इसमें जो पावर सब स्टेशन जो बलियाबेलौन वाला जो विदयपुर में बन रहा है, ये बिल्कुल कछुआ के चाल से नहीं, ये बिल्कुल जो है स्नेल के चाल से बन रहा है। मामला मसौढ़ी प्रखंड के मध्य विद्यालय कोरियावा गढ़ का है, जहां नल जल के पाइप को अज्ञात लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया है, जिससे पानी का तेज बहाव हो रहा है। इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक निर्मल चौधरी ने बताया कि यह पाइप असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बार बार बनाया जाता है और बार बार इसे तोड़ दिया जाता है, जिससे गंभीर पेयजल संकट में भी पानी बर्बाद हो रहा है। मामला मसौढ़ी प्रखंड के कोरियावा गढ़ मध्य विद्यालय का है, जहां विद्यालय का बाउंड्री और मेन गेट टूटा हुआ है। इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक निर्मल चौधरी ने बताया कि इस बाउंड्री वॉल और विद्यालय का मेन गेट असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया है, जिसके कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को भी सूचना दी गई है। तो वहीं मसौढ़ी के पूर्व प्रखंड प्रमुख रमाकांत रंजन किशोर ने बताया कि बाउंड्री और गेट दोनों ही टूटा हुआ है। फिलहाल इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दे दी जाएगी। वही बाउंड्री टूटा हुआ है, तोड़ दिया गया है असामाजिक तत्वों के द्वारा। और छुट्टी आवर में, छुट्टी के समय में लोग आते हैं, नल जल का पाइप कबार के लेके चल गए, नल लेके चल गए, गेट तोड़ दिया गया है। मध्य विद्यालय कोरियावा गढ़ की स्थिति सामान्य विद्यालयों की तरह ही है। ये ठीक है कि इस गांव का मैं हूँ, 5 साल प्रमुख रहा, तो इसकी भौतिक स्थिति में सुधार और शैक्षणिक स्थिति में सुधार होना ही चाहिए था। अरे हम उस पर सवाल उठेगा ही, लेकिन कुछ मेरी अपनी ग्रामीण संबंधी लाचारी रही, जिससे मैं बहुत ज़्यादा स्कूल के अंदर के एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं कर पाया। फिर भी मैंने अपने सेवा काल में, 5 साल की सेवा काल में, स्कूल के 2 ब्लॉक की बाउंड्री लगभग 100 फीट तो होगा मास्टर ना, लगभग 100 फीट की मैंने बाउंड्री करवाई है। और रेस्ट बाउंड्री करवाने के लिए मैंने योजना ले रखी थी, राशि भी थी, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण इस बाउंड्री को मैं पूरा नहीं करवा पाया। फिर भी जहाँ तक होता है व्यक्तिगत रूप से मैं विद्यालय के प्राचार्य या
अन्य लोगों के साथ सहयोग की भावना ही रखता हूँ। बीच में मैं कई बार आया, लोगों को समझाया, बूस्टअप किया विद्यालय के प्रति, शिक्षा के प्रति, बच्चों के प्रति। लेकिन विद्यालय की बाउंड्री वाल जर्जर हो जाने के कारण गांव के जो लड़के का प्रवेश विद्यालय में हो जाता है छुट्टी के बाद, उससे विद्यालय की भौतिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ है। यूपीएससी आईएफएस में बेहतर रैंक में उत्तीर्ण करने के बाद इस बार मदनपुर थाना क्षेत्र के सलैया गांव निवासी विपिन बिहारी सिन्हा के पुत्र अंकित कुमार सिन्हा ने बीपीएससी की एग्जाम में चौथी रैंक लाकर जिले का नाम रोशन कर दिया है। जो थे मतलब करने का मतलब यह है कि बहुत छोटी मोटी हमारी दुकान थी और हमारी वाइफ आंगनबाड़ी में सेविका थी। दोनों मिलाकर के हम लोग दोनों मेहनत करके बहुत काफ़ी संघर्ष किए। हम लोग कहीं से भी पैसा आए हम लोग बच्चों में लगाते चले गए और मतलब बहुत कम पैसे में बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन उसकी पढ़ाई कहीं रुकने नहीं दिया हम लोग। हाँ, काफ़ी मेहनत करके उसके बच्चे को पढ़ाया और हमने आज इस मुकाम पर उसको पहुँचाया। हमने कितने बार दिक्कत तो हम लोग को काफ़ी थी, जैसा कि उनकी बुआ ने बताया, पैसे के बहुत दिक्कत थी, लेकिन फिर भी हम लोग संघर्ष किए। दोनों उनके हम लोग मम्मी पापा दोनों बहुत संघर्ष किए जो कि इस मुकाम पर उसको, लेकिन पढ़ने में उसी को ही रुचि थी और उसने भी बहुत कठिनाई से वो पढ़ाई किया। अगर कम भी पैसे रहे तो भी हम पूरे परिवार का सहयोग भी कुछ लिए हम, उसके बाद ये मुकाम तक वो पहुंचा है। लेकिन हमको तो इतना खुशी है कि हम अल्फाज ही नहीं निकल रहा कि इतना सब में हो जाएगा। पंचायतों में ग्राम कचहरी बनाने, सरपंच को और शक्ति प्रदान करने, हथियार का लाइसेंस देने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर सरपंच संघ के आह्वान पर राज्य स्तरीय 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस राज्य स्तरीय धरना कार्यक्रम के तहत मोकामा और घोसवरी प्रखंड कार्यालय पर भी पंच और सरपंच ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। 11 सूत्री मांग है सरपंच संघ का, उसी के लिए हम लोग आज यहाँ जिला पदाधिकारी को देना है ज्ञापन। पूरे प्रदेश में इसके लिए हो रहा है धरना। हम लोग भी सारे यहाँ पर जितने भी सरपंचगण और कर्मी हैं जितने सब उपस्थित हुए हैं ज्ञापन देने के लिए, जो जिला पदाधिकारी को पहुँचाएंगे यहाँ से। उधर बेगूसराय में सरपंच पंच संघ के बैनर तले राज्यव्यापी 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 11 सूत्री मांगों के समर्थन में आयोजित धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पंच और सरपंच हड़ताली चौक पर मौजूद रहे। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जब होता है तो हम लोग को जनप्रतिनिधि, जनता, आम जनता वोट करता है, तो हम लोग को निकाय विधान चुनाव में वोट देने का अधिकार को वंचित किया गया है और हम लोग रात दिन काम करते हैं। काम करने के बाद ग्राम कचहरी में अभी तो सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का किसी भी सुख सुविधा नहीं दिया गया है। कहीं तो ग्राम कचहरी में न्याय मित्र नहीं है, कहीं सचिव नहीं है, कहीं तो नोटिस तहमील के लिए चौकीदार नहीं है। अभी तक हम लोग अपने विवेक और बुद्धि से अपने ग्राम कचहरी को चलाते हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।